हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल जी के बाई यस के क्लासेस में। तो आज हम लोग देखेंगे जैन धर्म के बारे में। यहाँ से एग्ज़ाम में 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन जरूर बनता है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म से क्वेश्चन जरूर बनता है। तो पहले हम लोग आज जैन धर्म के बारे में देखेंगे, बौद्ध धर्म के बारे में अगली वीडियो में देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। जैन धर्म। जैन शब्द जिन से बना है, जिसका अर्थ विजेता होता है। तो जैन धर्म जिन शब्द से बना है, जिन से बना है, जिसका अर्थ होता है विजेता। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य अनंत ज्ञान शब्द का प्रयोग हुआ है। जैन तीर्थकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी थे। जैन धर्म के अनुसार मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य वैवल्य की प्राप्ति अर्थात इच्छाओं पर विजय प्राप्ति है। तो जैन धर्म के अनुसार मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य कैवल्य की प्राप्ति अर्थात इच्छाओं पर विजय प्राप्ति है। 24 जैन तीर्थकरों का विवरण। यह भी हाल ही में यूपी SSC पैड में पूछा गया था कि कितने तीर्थकर हैं, तो 24 हैं। जैसे पहला है आदिनाथ, जिसको ऋषभ देव भी बोलते हैं। जन्मस्थल अयोध्या, इसका प्रतीक चिन्ह वृषभ सांड या बैल। दूसरा है अजीतनाथ, यह भी अयोध्या, इसका प्रतीक चिन्ह हाथी गज। तीसरा है संभवनाथ, ये कहाँ है? श्रावस्ती, इनका क्या है प्रतीक चिन्ह? घोड़ा अश्व। चौथा है अभिनंदन नाथ, ये भी कहाँ के? अयोध्या जन्मस्थल है। इनका क्या है प्रतीक चिन्ह? कपी मतलब बंदर। आगे है सुमतिनाथ, ये कहाँ? अयोध्या जन्मस्थल। इनका क्या है? सारस, जिसे क्रौंच बोलते हैं। छठा है पद्म प्रभु, ये कहाँ? कौशाम्बी। इनका क्या है? कमल, लाल कमल पद्म। आगे क्या है? सुपार्श्वनाथ, ये कहाँ? जन्मस्थली काशी। इनका क्या है चिन्ह? स्वास्तिक। आठवां क्या है? चंद्र प्रभु, इनका जन्मस्थली चंद्रपुरी वाराणसी। इनका क्या है चिन्ह? अर्धचंद्रमा। नवा क्या है? सुविधिनाथ पुष्पदंत, इनका जन्मस्थली क्या है? कांगदीनाग देवरिया। इनका क्या है पद चिन्ह? मकर। 10वां क्या है? शीतलनाथ, जन्मस्थली क्या है? भद्रिकापुरी। इनका क्या है चिन्ह? कल्पवृक्ष। 11वां क्या है? श्रेयांसनाथ, इनका जन्मस्थली सिंहापुरी सारनाथ। इनका क्या है? गौड़ा चिन्ह है। 12वां क्या है? वासुपूज्यनाथ, इनका जन्मस्थली चंपापुरी। इनके पद चिन्ह कौन सा है? माहिष भैंसा। 13वां कौन सा है? विमलनाथ, इनका जन्मस्थली काम्पिल्यपुरा। और इनका चिन्ह कौन सा है? बाराह मतलब सुअर। 14वां क्या है? अनंतनाथ, ये कहाँ जन्मस्थली? अयोध्या। इनका क्या है चिन्ह? बाज पक्षी। 15वां क्या है? धर्मनाथ, इनका क्या है जन्मस्थली? रत्नापुरी अयोध्या। और चिन्ह कौन सा? ब्रजदंड। 16वां कौन सा है? शांतिनाथ, जन्मस्थली हस्तिनापुर। और क्या कहते हैं चिन्ह कौन सा है? मृग मतलब हिरण। 17वां कौन सा है? कुंथुनाथ, इनका जन्मस्थली हस्तिनापुर। और इसमें क्या है इनका चिन्ह? अज मतलब बकरा। 18वां कौन सा है? अराहनाथ, इनका जन्मस्थली हस्तिनापुर। इनका क्या है चिन्ह? मीन, मीन मतलब मछली या मत्स्य। 19वां कौन सा है? मल्लनाथ, इनका जन्मस्थली मिथिला, पुरुष या महिला। इनका चिन्ह कौन सा है? कलश। 12वां कौन सा है? मुनि सुब्रतनाथ, इनका जन्मस्थली राजगृह, पद चिन्ह कौन सा? कुरुमु मतलब कछुआ। 21वां कौन सा है? नेमिनाथ, स्थली कौन सा? जन्मस्थली मथुरा, चिन्ह कौन सा? नीलकमल। 22वां कौन सा है? अरिष्टनेमी,
जन्मस्थली कौन सा है, सौरीपुर या गिरनार पर्वत। इनका कौन सा है चिन्ह, शंख। 23वां कौन सा है, पार्श्वनाथ। ये इंपॉर्टेंट है पार्श्वनाथ वाला। इनका जन्मस्थली वाराणसी, काशी। इनका क्या है चिन्ह, सांप या सर्व। 24वां कौन सा है, महावीर। ये भी इंपॉर्टेंट है। इनका जन्मस्थली कुंडलग्राम, रिजु बालिका। और इनका क्या है चिन्ह, सिंह है। तो 23वां और 24वां महत्वपूर्ण और पहला भी महत्वपूर्ण है, ऋषभदेव वाला। तो आगे देखते हैं। नोट, 5 जैन तीर्थंकरों का जन्म अयोध्या में हुआ था। भद्रबाहु के रचित कल्पसूत्र में जैन धर्म के तीर्थंकरों की जीवनी दी गई है। सभी क्षत्रिय कुल में जन्मे थे। 22 तीर्थंकरों को इक्ष्वाकु वंशी माना गया है। आगे है स्पष्टीकरण। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। तो 23वें जो तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे वो काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इसे जैन धर्म का ऐतिहासिक संस्थापक कहा जाता है। तो ये यूपी पीएससी में पूछा गया था 2016 में कि 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इसे जैन धर्म का ऐतिहासिक संस्थापक माना गया है। सामेद शिखर झारखंड के गिरिडीह जिले में पारसनाथ पहाड़ी पर स्थित जैन तीर्थ स्थल, जहाँ पर 24 जैन तीर्थंकर मोक्ष प्राप्त किए। ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमि 2 तीर्थंकर का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। आगे है अरिष्टनेमि भगवान कृष्ण के चचेरे भाई थे। महाराष्ट्र में एलोरा गुफा तथा कर्नाटक में बादामी गुफाओं में भगवान महावीर की प्रतिमा स्थित है। ये भी पूछा गया 2002 में। आगे गोमस्तेश्वर प्रतिमा बाहुबली। यह मूर्ति कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में स्थित है। इसकी ऊंचाई 58.8 फुट लगभग 18 मीटर है। यह विश्व की स्वतः खड़ी प्रतिमाओं में से एक है। इसका निर्माण वर्ष 981 ईस्वी में गंग वंश के मंत्री और सेनापति चामुंडराय ने करवाया था। बाहुबली प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र थे। तो बाहुबली किसके पुत्र थे, ऋषभदेव के। अपने बड़े भाई भरत चक्रवर्ती से युद्ध के बाद वह मुनि बन गए। उन्होंने 1 वर्ष तक कायोत्सर्ग मुद्रा स्थित खड़े होकर में ध्यान किया, जिससे उनके शरीर पर बेले चढ़ गए और पैरों में सांप लपेटे हुए 1 वर्ष के कठोर तप के पश्चात केवल ज्ञान प्राप्त हुई और वह केवली कहलाए। और वे जीवन और मरण से चक्र से मुक्त हो गए। यहाँ पर प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार महामस्तकाभिषेक नाम का त्यौहार मनाया जाता है, जिस दौरान प्रतिमा को दूध, केसर, घी और दही से स्नान कराया जाता है। अगला पॉइंट है जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। इनका जन्म अयोध्या में इक्ष्वाकु वंश में हुआ था। ऋषभदेव के 100 पुत्र में 2 पुत्र भरत और बाहुबली प्रसिद्ध थे। भरत चक्रवर्ती शासक, बाहुबली तपस्वी के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो भरत चक्रवर्ती शासक के रूप में और बाहुबली तपस्वी के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनके 2 पुत्र थे, भरत और बाहुबली ऋषभदेव के। आगे है ज्ञातव्य हो कि श्रवणबेलगोला के पहले पहाड़ी विंध्यगिरि पर बाहुबली तथा दूसरे पहाड़ी चंद्रगिरि पर जैन बड़े भाई भरत चक्रवर्ती को समर्पित है। तो श्रवणबेलगोला के पहले पहाड़ी विंध्यगिरि पर बाहुबली तथा दूसरे पहाड़ी चंद्रगिरि पर बड़े भाई भरत चक्रवर्ती को समर्पित किया है। त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र आचरण एवं सम्यक ज्ञान जैन धर्म के 3 रत्न हैं। इसके लिए 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है। आचार्य समंतभद्र द्वारा महावीर को सर्वोदय की संज्ञा दिए थे। महावीर का अहिंसा सीधे वध का हिंसा नहीं मानती, अपितु
मन में बुरे विचार ही भी हिंसा है। महावीर अपने शिष्यों को 11 गढ़ समूह में विभाजित है, 11 गढ़ों समूह में विभाजित है। आइए देखते हैं कौन कौन से हैं वो। जैन धर्म के पंच महाव्रत कौन कौन से? पहला है अहिंसा, जानबूझकर अनजान में किसी प्रकार की हिंसा। दूसरा है सत्य, सदा सत्य बोलना। तीसरा अस्तेय, किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति की कोई वस्तु बिना उसकी इच्छा के ग्रहण नहीं करना, न ऐसी कोई इच्छा करना। चौथा है अपरिग्रह, किसी प्रकार का संग्रह नहीं करना, कम साधन अधिकतम संतुष्ट। पांचवा है ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य व्रत का सख्ती से पालन करना, इंद्रिय निग्रह करना। ये 5 हैं महाव्रत हैं, पंच महाव्रत हैं जैन धर्म के। तो इनमें से क्वेश्चन पूछ लेगा इनमें से कौन सा पंच महाव्रत नहीं है, तो इसमें से 3 दे देगा, 1 नहीं देगा। तो आप सबको याद रखना, पहला है सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। ये 5 पंच महाव्रत हैं जैन धर्म के। आगे है जैन धर्म का प्राचीनतम साहित्य पूर्व कहलाता है, जिसकी संख्या 14 थी। बाद में इसे आगम के रूप में इसका संकलन हुआ तथा संख्या 46 हो गई। महावीर स्वामी पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करते थे। महावीर स्वामी पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करते थे। सांख्य दर्शन में जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को ग्रहण किया। चंद्रगुप्त मौर्य, अमोसवर्ष, उदयन, कलिंग के नरेश खारवेल, वंदर राजा प्रमुख शासक जो जैन धर्म को मानते थे। जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र मथुरा था। तो कौन कौन जैन धर्म को मानते थे? चंद्रगुप्त मौर्य, अमोघवर्ष, उदयन, कलिंग के राजा नरेश खारवेल, वंद राजा, ये सब जैन धर्म को मानते थे। और इसका केंद्र कहाँ था? मथुरा में था। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ तथा अनेकांतवाद को मानते हैं। जैन धर्म अर्ध मगधी भाषा में लिखे गए हैं। जैन धर्म के 2 पंथ हैं, श्वेतांबर में संतारा प्रथा, दिगंबर में संलेखला प्रथा विद्यमान है। 297 ईसा पूर्व में मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवणबेलगोला कर्नाटक में संलेखना प्रथा से शरीर का त्याग किए थे। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन पाटलिपुत्र जैन सभा में श्वेतांबर संप्रदाय में हुआ था। तो जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन कब हुआ था? पाटलिपुत्र जैन सभा में श्वेतांबर संप्रदाय में हुआ था। नेक्स्ट, इसके संस्थापक शूलभद्र थे। तो ये याद रखना, शूलभद्र वाला। अगला पॉइंट है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखलीपुत्र गोसाल थे। आजीवक सिद्धांत के अनुसार भाग्य सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है। उत्तर प्रदेश में बौद्ध और जैनियों दोनों प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौशाम्बी है। तो उत्तर प्रदेश में बौद्ध और जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली कौन सी है? कौशाम्बी है। चलिए देखते हैं श्वेतांबर और दिगंबर की कुछ बातें। श्वेतांबर जिसे तेरापंथी, दिगंबर जिसे समैया। श्वेतांबर में यह संप्रदाय के प्रमुख स्थूलभद्र थे। दिगंबर में इस संप्रदाय का प्रमुख भद्रबाहु था। अगला है इनके समर्थक मगध वाले कहलाए, इनके समर्थक दक्षिण वाले कहलाए। अगला है मोक्ष प्राप्ति हेतु स्वयं वस्त्र त्याग आवश्यक नहीं, मोक्ष प्राप्ति हेतु वस्त्र त्याग आवश्यक है। अगला है इसी जीवन में स्त्रियां निर्वाण के योग्य हैं, दिगंबर में स्त्रियों का निर्वाण की आवश्यकता नहीं है। अगला है कैवल्य प्राप्ति के उपरांत भोजन की आवश्यकता,
केवल प्राप्त के उपरांत भोजन की आवश्यकता नहीं है। ये महावीर को विवाहित मानते थे, ये महावीर को अविवाहित मानते हैं। ये 19वें तीर्थकर मल्लनाथ को स्त्री मानते हैं, ये 19वें तीर्थकर मल्लनाथ को पुरुष मानते हैं। ये जैन आगम ग्रंथ को स्वीकार करते हैं, ये जैन आगम ग्रंथ को अस्वीकार करते हैं। आगे है जैन धर्म से संबंध पर्वत, कैलाश पर्वत नेपाल में है जो ऋषभ देव का शरीर त्याग, कैलाश पर्वत में ऋषभ देव का शरीर त्याग हुआ था। विपुलांचल पर्वत, कौन सा विपुलांचल पर्वत? बिहार में। महावीर का प्रथम उपदेश यहीं पर हुआ था, विपुलांचल पर्वत में। आइए अब देखते हैं कुछ जैन धर्म की संगीतियाँ। तो दो प्रमुख जैन संगीति कौन कौन से हैं ये देखते हैं। पहला है प्रथम संगीति। प्रथम संगीति स्थान कहाँ पे होता है? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र कहाँ है? बिहार में। वर्ष 300 ईसा पूर्व। अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र थे। द्वितीय संगीत वल्लभी गुजरात में होता, वर्ष 512। और इसके अध्यक्ष कौन थे? देवर्षि क्षमाश्रमण थे। तो ये भी कभी कभी पूछ लेते हैं जैन संगीतिया से कि प्रथम संगीति कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र थे। दूसरी कहाँ हुई थी? वल्लभी गुजरात में। इसके अध्यक्ष कौन थे? देवर्षि क्षमाश्रमण थे। नेक्स्ट माउंट आबू पर्वत, राजस्थान, दिलवाड़ा जैन मंदिर, ऋषभ देव की मूर्ति है। माउंट आबू पर्वत जो है, जो राजस्थान में दिलवाड़ा जैन मंदिर से प्रसिद्ध है, ऋषभ देव की यहाँ मूर्ति है। और माउंट आबू राजस्थान की सबसे हाईएस्ट चोटी है, पर्वत मतलब पर्वत है। ये और शत्रुंजय पर्वत गुजरात में जो 865 जैन मंदिरों का समूह है, जो गिरनार पर्वत का हिस्सा है, इसे पालीताना मंदिरों का शहर भी कहते हैं। तो शत्रुंजय पर्वत गुजरात जो 865 जैन मंदिरों का समूह है, गिरनार पर्वत का हिस्सा है, इसे पालीताना मंदिरों का शहर कहते हैं। आगे श्री सम्मेद शिखर झारखंड में और शत्रुंजय पहाड़ी गुजरात में अवस्थित है। गिरिडीह में पारसनाथ पर्वत स्थित है। इसकी अवस्थिति भावनगर में शत्रुंजय पर्वत स्थित है। इसका उपनाम क्या था? एकाग्रता का शिखर पारसनाथ पर्वत। इसका उपनाम क्या था? जीत का स्थल पालीताना पहाड़ी। इसका नामकरण 23वें तीर्थकर पारसनाथ के नाम पर किया गया, जो कि झारखंड में है। और इसका नामांकन प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव ने यहाँ पर प्रथम उपदेश दिए थे। जो झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है, 1365 मीटर है। 24वें तीर्थकरों में से 20 तीर्थकर को यहाँ पर निर्वाण प्राप्त हुआ। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ का शरीर त्याग यहाँ हुआ। जैन धर्म के संस्थापक आदिनाथ ऋषभ देव ने रियान बरगद वृक्ष के नीचे ध्यान की प्राप्त की है। यहाँ पर 5 पहाड़ी तथा जैन धर्म की 865 मंदिरें, पार्श्वनाथ एवं महावीर का मंदिर स्थित है। कुछ चर्चित समुदाय देखते हैं। चर्चित जैन समुदाय 2 पवित्र स्थलों का पर्यटन स्थल घोषित करने का विरोध 1 जनवरी 2023 को प्रस्तुत किए थे। अंततः 6 जनवरी 2023 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र यादव द्वारा पर्यटन विकास गतिविधियों पर रोक लगा दी है। तो 1 जनवरी 2023 को 6 जनवरी 2023 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र यादव द्वारा पर्यटन विभाग गतिविधियों पर रोक लगा दिया गया।
तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जैन धर्म के बारे में। तो आप सब इसको याद रखिएगा। जैसे मैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट बता दे रहा हूँ, वो सब आपको याद रखना है। जैसे पहला याद रखना आपको कि ये पहले तीर्थकर कौन थे, ऋषभदेव थे, और इनका चिन्ह कौन सा, बैल था। ये याद रखना आपको। और आखिरी के 2 याद रखना, पहले के 2 याद रखना और आखिरी के 2 याद रखना। पहले के 2 और आखिरी के 2, लास्ट के 2। पार्श्वनाथ, महावीर। और इसमें इम्पोर्टेंट और ये है पंच महाव्रत याद रखना कौन कौन से हैं, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इनके जो जैन संगीतियाँ हुई हैं वो याद रखिएगा, ये प्रथम और द्वितीय वाला याद रखिएगा। ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को और शेयर करिएगा। थैंक यू।